कि जो राइटर हजरात होते हैं वो चर्स पीते हैं, चर्स पीकर उनका दिमाग जो है वो 160 की स्पीड पे चलता है। डायरेक्टर को ये गिला हुआ करता था कि शान जो है वो आकर अपनी मर्जी का शॉट लेता है, यानी कि डायरेक्शन के फ्राइज भी शान साहब संभाल लेते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो शान जी से थोड़ा सा सिर्फ इसलिए पीछे हट गए थे कि शान साहब उनके काम में मदाखलत करते। ज़्यादातर इल्ज़ामात जो है वो शान साहब की तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने फिल्म के बड़े बड़े अहम सीन जो है वो चेंज करवा लिए हैं। कि शान साहब आप जो है ना सुबह 10 बजे का टाइम होता था शूट का और आप शाम को 4 बजे आते थे। शान साहब आप आकर जो है ना वो आर्टिस्टों के सीन चेंज करवा देते थे। नासिर अदीब साहब को जो है वो गिला है कि जो बुल्ला मैंने लिखी थी भाई ये वो बुल्ला तो है ही नहीं, यानी चेंजिंग हो गई है। तब्दीलियां आई डायरेक्टर ने की या शान साहब ने की। अब जरा हम आते हैं फिल्मों की तरफ। हाँ, फिल्म इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में फिल्मों का बड़ा बोलबाला है, मीडिया में खप पड़ी हुई है कि फिल्में जो है ना वो पाकिस्तान में बुल्ला कामयाब हो गई, आग लगे बस्ती में कामयाब हो गई। आगे आप क्या पूछना चाहिए? देखिए साइको आ रही है बड़ी ईद के लिए, तो सुना है कि एक न्यू फिल्म भी आ रही जो कि एक नया टॉपिक है पाकिस्तानियों के लिए, एक नई चीज है। वो कौन सी फिल्म? पिछले प्रोग्राम में मैंने अनाउंस किया था कि शान और रीमा की बड़ी ज़बरदस्त मूवी आने वाली है ईद उल ज़हा के मौका पर, और फिल्म का नाम है साइको। तो एक और फिल्म जो है वो अनाउंस कर दी है ज़ॉम्बिड। ज़ॉम्बी से ज़ॉम्बेड। ज़ॉम्बिड ज़ॉम्बिड फिल्म अनाउंस कर दी गई है, और ये भी बहुत बड़े अदाकारों की फिल्म है और दो बड़े स्टार एक मरतबा फिर आ रहे हैं इस फिल्म में, महविश हयात और फहद मुस्तफ़ा। आपको पता है फहद मुस्तफ़ा की छोटी ईद पर भी फिल्म लगी है, आग लगे बस्ती में वो सुपर हिट गई है। उनके साथ मायरा खान थी, अब उन्होंने चेंज मारा है, हेयरबैंड भी चेंज कर लिया ना उन्होंने हेयरबैंड भी उन्होंने चेंज कर लिया है। और कराची वाले मेहनत कर रहे हैं फिल्म बनाने के लिए, और फिल्म बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए कराची वाले को। कराची वाले मेहनत करेंगे तो लाहौर वाले भी उसके मुकाबले में अच्छी और तगड़ी फिल्म जो है वो बनाएंगे। और मैं आपको मज़ेदारी की बात बताता चलूँ, गवर्नमेंट पंजाब ने जो अरबों रुपए का बजट दिया है, अभी तक सरकारी बजट की कोई फिल्म ईद पर नहीं लग रही, अनाउंस नहीं हुई कि वो ईद पर रिलीज होगी। सरकारी बजट जो मिल चुका है प्रोड्यूसर्स को, उनकी फिल्में बन रही हैं, उन्होंने आगाज कर दिया हुआ है। हो सकता है कि सरकारी बजट की फिल्मों में से भी कोई ईद पर फिल्म रिलीज हो जाए इंशाल्लाह। वरना ये दो फिल्में जो है वह अनाउंस हो चुकी हैं, और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जैसे जैसे ईद करीब आएगी फिल्में मजीद अनाउंस होंगी। और मेरा ख्याल में इस मरतबा ईद उल ज़हा पर 6 से 7 फिल्में जो हैं वो रिलीज की जाएंगी, और ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के। और बहुत अरसे बाद ऐसा होगा कि 6 से 7 फिल्में एक साथ लगेंगी। देखिए हमारे पाकिस्तान फिल्म के सुपरस्टार हैं शान, मगर शान जी से कुछ लोग खफा हैं। क्यों? हालांकि शान जी की फिल्म जो है वो सुपर हिट जाती है। पहले शान जी के बारे में उनके साथी अदाकारों का कहना था कि शान जी के साथ जब फिल्म करें तो वो हमारे सीन एडिटिंग में कटवा देते हैं, सेट पर ही हमारे मुकालमे कम करवा देते हैं। डायरेक्टर को ये गिला हुआ करता था कि शान जो है वो आकर अपनी मर्जी का शॉट लेता है, यानी कि डायरेक्शन के फ्राइज भी शान साहब संभाल लेते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो शान जी से थोड़ा सा सिर्फ इसलिए पीछे हट गए थे कि शान साहब उनके काम में मदाखलत करते थे। और अभी आपको पता है नासिर अदीब साहब ने तूफान उठाया हुआ है। अब आप पूछें कि वो क्या तूफान उठाया हुआ है? वो क्या तूफान उठाया हुआ है? नासिर अदीब साहब ने बुल्ला लिख दी। हाँ। और नासिर अदीब साहब को जो है वो गिला है कि जो बुल्ला मैंने लिखी थी भाई ये वो बुल्ला तो है ही नहीं, यानी चेंजिंग हो गई है। तब्दीलियां आई डायरेक्टर ने की या शान साहब ने की। बहरहाल उनकी तरफ से इशारों तनाइयों में ज़्यादातर इल्ज़ामात जो है वो शान साहब की तरफ जा रहे हैं कि उन्होंने फिल्म के बड़े बड़े अहम सीन जो है वो चेंज करवा लिए हैं और चेंज करके शूट किए हैं। वो बुल्ला जो मैंने लिखी थी वो बुल्ला नज़र ही नहीं आ रही। उनका कहना है कि वो सीन जो काटे गए हैं अगर उन्हें फिल्म का हिस्सा बनाया जाता तो स्टोरी की शक्ल कुछ और होती और बुल्ला जो है वो ज़्यादा कामयाब हो जाता। हमारे फिल्म के बड़े नामवर विलन थे बाबर भट्ट। बाबर भट्ट चूड़ियाँ का विलन। जी जी जी। चूड़ियाँ में उन्होंने बड़ा मजबूत रोल किया, और भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने बड़े मजबूत रोल किए। अब बाबर भट्ट साहब भी नाराज हो गए हैं शान साहब से। क्यों? बाबर भट्ट साहब ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना एक क्लिप शेयर किया है और उन्होंने कहा है शान आपने फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने कहा था कि शान साहब आप जो है ना सुबह 10 बजे का टाइम होता था शूट का और आप शाम को 4 बजे आते थे।
शान साहब आप आकर जो है ना वो आर्टिस्टों के सीन चेंज करवा देते थे, शान साहब आप ये करते थे, शान साहब आप ये करते थे। शान हमारे मुल्क का सरमाया है। तो सुनहरी जी जो उनके साथ काम करने वाले फनकार हैं वो उनसे नाराज़ हैं और अपने गुस्से का इजहार जो है वो सोशल मीडिया पर भी आकर कर रहे हैं। तो शान जी प्लीज़ आप अपने इन साथी फनकारों का, डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का ख्याल रखें। आप इनको भी मनाएं, इनको भी अपनी आगोश में, मोहब्बत वाली आगोश में लें ना, ज़रा मोहब्बत वाली आगोश में इनको लें। तो आप ही हैं वाहिद सुपरस्टार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, आप ही के नाम की फिल्म बिकती है। तो जैसे सुल्तान राही साहब के नाम की फिल्म बिकती थी सुनहरी जी, तो उनके साथ टेक्नीशियन और अमला और बहुत सारे फाइटर और फिल्मी अदाकार, उनकी वजह से उनका रिस्क चलता था। तो आप भी इन सब के रिस्क का सबब बन सकते हैं। सर अभी आपने नाम लिया नासिर अदीब साहब का, हमारे मुल्क का बड़ा सरमाया। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू हुआ है, उनसे जो होस्ट था उसने सवाल किया कि सुनने में आया है कि जो राइटर हजरात होते हैं वो चर्स पीते हैं, चर्स पीकर उनका दिमाग जो है वो 160 की स्पीड पे चलता है। अच्छा, तो उन्होंने इस बात के जवाब पर एक बहुत बड़ा खुलासा दिया, एक तशरीह पेश किया और इस बात से एग्री की है। अच्छा, मैं हैरान हूँ। मैंने खुद भी वो नासिर साहब का वो इंटरव्यू देखा है, ख़ास तौर पर वो क्लिप जो है वो इस वक्त वायरल हो चुका है। और नासिर अदीब साहब जो इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है और वो ऐसा सादा आदमी है कि वो किसी बात को जो है ना उस पर पर्दा नहीं डालते, वो बोल देते हैं। उन्होंने अपने काफ़ी सारे ब्लॉग्स में कुछ फनकारों के बारे में बताया कि कौन कहाँ से है, कौन रेड लाइट एरिया से। मैं भी इस पर प्रोग्राम करता हूँ, तो उस पर उनके साथी हिदायतकारों, अदाकारों, फनकारों ने बड़ा ट्रोलिंग की, मगर वो घबराने वाला इंसान नहीं है। इसी तरह उनसे सवाल किया गया कि चर्च पीने से राइटर को क्या सपोर्ट मिलती है, तो उन्होंने उससे डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा चर्च पीने से आप जिस कहानी को सोच रहे होते हैं, आपका ज़हन उस कहानी के अंदर ही रहकर काम करता है और आप उस कहानी को मज़ीद लिखने में सपोर्ट मिल जाती है चर्च पीने से। चर्च पीने के बाद आपका जहन चलता है और आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से मुकम्मल कर लेते हैं। उनकी बात का जो है वो खुलासा ये था। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कुछ लोग चर्च पीने के बाद वो मदहोश भी हो जाते हैं, उनको चुप भी लग जाती है, उनकी सोचें भी जो है ना वो वहीं पर बंद हो जाती हैं। चंगा भला जज्बाती आदमी सुनहरी जी, वो चर्च पीने से पहले पूरी तकरीर कर रहा होता है, 10 बंदों की बातों का जवाब दे रहा होता है। वो चर्च पीने के बाद फिर वो 10 बोल रहे होते हैं और वो चुप बैठा होता है। सर इसी सवालों के साथ आपसे लेंगे इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नई तलखीज खबरों के साथ। हमारा वेट करिएगा। खरी बात विद सुनहरी खान। और फिजा जी जो है ना, अब उन लम्हों को, जो लम्हे सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होते हैं, उनको भी सोशल मीडिया पर ले आएंगी, तो उस वक्त फिर हम लोग क्या करेंगे। तो फिजा जी खुदा के लिए भंग पीना छोड़ दें, आपकी बड़ी मोहब्बत है। भंग पीने के बाद इंसान को एहसास नहीं रहता कि मैं कौन सी हरकत कर रहा हूँ जिसे अच्छी हरकत कहा जाता है और कौन सी हरकत कर रहा हूँ जिसे अच्छी हरकत कहा जाता है। बहुत शुक्रिया सर। इसी सवालों के साथ आपसे लेंगे इजाजत, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नई तलखीज खबरों के साथ। हमारा वेट करिएगा। खरी बात विद